हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पाठ योजना 20। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं कॉमर्स की पाठ योजना 20 लेसन प्लान 20 को। लेफ़्ट साइड में दिनांक और कक्षा, साथ ही यहाँ पर स्कूल के नाम भी कहीं कहीं किसी कॉलेज में करवाया जाता है, तो आप अपना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। विषय वाणिज्य आता है यानी कि कॉमर्स। प्रकरण अर्थात टॉपिक थोक एवं फुटकर व्यापार। ठीक है। सामान्य उद्देश्य आपके पहले वाले लेसन प्लान जो मैंने कराया है उसकी तरह रहते हैं। अगर आपके यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपको सामान्य उद्देश्य भी लिखना है हर एक लेसन प्लान में, तो आप पहले वाले लेसन प्लान में देख लीजिएगा, सेम रहते हैं पूर्ववत। ठीक है। विशिष्ट में आपका 3 पॉइंट आते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञानात्मक में 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने और बोधात्मक में भी 2। और उसके बाद आता है अनुप्रयोगात्मक जिसमें 1 पॉइंट लिखा गया है। सहायक सामग्री में 3rd पॉइंट हमारा है जहाँ पे सामान्य और विशिष्ट दोनों ही आते हैं। उसके बाद 4th यहाँ पर है शिक्षण विधि। 5th है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद जो 6 पॉइंट आता है वो है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न मिनिमम आप जो है 5 भी रख सकते हैं और मैक्सिमम आप 8 रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट आता है उद्देश्य कथन और फिर आता है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर जो हमारा 8th पॉइंट है प्रस्तुतिकरण, पूरा यहाँ पे लेसन प्लान के 3 टीचिंग पॉइंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण सामग्री अर्थात साथ में प्रविधि यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टेक्निक, मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये लिखी जाती हैं हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें। तो टीचिंग पॉइंट फर्स्ट है, जिससे करने से पहले हमें विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं और उसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट पे, थोक व्यापार का अर्थ क्या है। फिर यहाँ पर जो पीपल टीचर्स होती है वो स्पष्टीकरण, और उसके बाद फिर है मिनिएचर्स। आप जो भी आप बना रहे हैं, जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उसका जो मिनिएचर आपने बनाया है, अच्छे से अच्छा मिनिएचर आप बना सकते हैं स्टिकी नोट्स पे, तो देख लीजिएगा। फिर सेकंड टीचिंग पॉइंट में भी हमें विकास, जैसे ही फर्स्ट कंप्लीट होता है सेकंड में हमें विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं, और विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर हमारा फुटकर व्यापार का अर्थ, फिर मिनिएचर, फिर मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद 3rd टीचिंग पॉइंट भी आपका विकासात्मक प्रश्न से शुरू होता है। सुपर बाजार का अर्थ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण है। तो उसके बाद फिर आपका टीचिंग पॉइंट ख़त्म। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिपीटेशन। यहाँ पर हम होता है मतलब हमने जितना भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसके मतलब जो हमारा लपेट श्याम पत्र होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सत्य असत्य यानी कि सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ऑब्जेक्टिव टाइप, इस टाइप के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं इससे टॉपिक से रिलेटेड। फिर शाम पर सारांश आ जाता है, और शाम पर सारांश में हमने पूरे लेसन प्लान को संक्षिप्त में करना होता है। फिर आता है गृह कार्य, जो कि हमारा 11th पॉइंट है। गृह कार्य में आप कुछ भी एक्टिविटीज़ या क्वेश्चंस आप वहाँ पे दे सकते हैं जो भी आपने पढ़ाया है। फिर आता है संदर्भ, यानी कि जहाँ से आपने रेफरेंसेस लिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये लेसन प्लान काम करेगा, आप लोगों की हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे पता है लेसन प्लान बनाना महाभारत काम है एक तरीके से, है ना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।